नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी। साल 2021 को लेकर अनेक तरह के राशिफल आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन आज मन में इच्छा हुई कि आपके साथ एक ऐसा राशिफल शेयर किया जाए जो किसी खास विषय के साथ, किसी खास टॉपिक के साथ हो। यह एक पूर्ण विस्तृत राशिफल नहीं है, अपितु किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए राशिफल है। तो दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल 2021 की। स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। खास तौर से अब हमने इसका महत्व दोबारा जान लिया है। अभी तक हम अपनी निजी भागदौड़ में खुद को ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह थे, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया उसने हमें जीवन में अनुशासित रहना सिखाया है। इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन हम धीरे धीरे फिर से स्वीकार करने लगे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य राशिफल की। जानेंगे 2021 में आपके साथ स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। बात करेंगे मेष राशि से। इस पूरे ही वर्ष मेष राशि के जातकों को सामान्य परिणाम मिलेंगे। यह वर्ष आपके लिए कोई बड़ा रोग लेकर तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद आपको पूरे साल छोटी छोटी समस्याओं से कुछ परेशानी हो सकती है। निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, क्योंकि इस दौरान शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप वर्कहोलिक हो सकते हैं, थकान और मानसिक तनाव तथा शारीरिक कमजोरी महसूस कर सकते हैं। छाया ग्रह केतु आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेंगे, तो राहु आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। आपको इस साल पेट और भोजन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खाना, तला भुना भोजन, जंक फूड से परहेज करना जरूरी होगा, नहीं तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। कुछ जातकों को इस वर्ष गुदा रोग, रक्त संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। साथ ही ज़रूरी आराम ना करने के चलते सिर दर्द, एसिडिटी या कुछ लोगों को स्लिप डिस्क की शिकायत हो सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से कुछ समय निकालते हुए सही आराम और निद्रा लें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3 स्टार, और उपाय के रूप में सोने या तांबे में अपने दाहिने हाथ की अंगुली में यानी कि अनामिका उंगली में मूंगा रत्न धारण करें। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के सभी जातकों का स्वभाव अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क होता है और आपको अपने इसी अच्छे स्वभाव का शुभ परिणाम इस वर्ष मिल सकता है। यदि इस साल की भविष्यवाणी पर ध्यान दें तो वर्ष की शुरुआत में मंगल ग्रह आपकी राशि के द्वादश भाव में होंगे। इस दौरान सूर्य देव भी अपना गोचर करते हुए अष्टम भाव में प्रस्थान करने वाले हैं, जिसके चलते आपको स्वास्थ्य को लेकर पहले से अधिक सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा तेज बुखार, सिर दर्द या अन्य कोई शारीरिक चोट से आपका सामना हो सकता है। यदि हम राशिफल के अनुसार आपके स्वास्थ्य को देखें तो 2021 में राहु आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपको निरंकुश बनाएंगे। आप खुद के प्रति केयरलेस हो सकते हैं। इससे आपको कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान करेंगी। साथ ही लापरवाही यदि आप बरतेंगे तो आप सोचिए कि छोटी से छोटी समस्या भी बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अन्यथा छोटी दिखने वाली समस्या गंभीर रोग को जन्म दे सकती है। आपके जीवन में सेहत से जुड़े कई उतार चढ़ाव इस साल देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके खर्चों अर्थात आपकी जेब पर भी पड़ सकता है और मानसिक तनाव अलग से बढ़ेगा, इसलिए सावधानी रखें। साल के मध्य में अप्रैल से मई के बीच का समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए आप दिखाई देंगे। जो किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं उन्हें भी इस दौरान रोगों में रिलीफ मिलेगा। कुल मिलाकर वर्ष का उत्तरार्ध इच्छा के अनुसार अच्छा रहेगा, इसलिए इस वर्ष की शुरुआत से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अधिक मसालेदार और बाहर के भोजन से परहेज करें। ज़्यादा समय तक टीवी या मोबाइल पर समय ना लगाएं, अन्यथा आंखों में समस्या, कमर में दर्द परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और ये जो आप उपाय कर सकते हैं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, तो प्रतिदिन आपको छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके चरण छुएं, माता स्वरूप मानकर उनके पैर छुएं ताकि आपको उनकी कृपा मिले। साथ ही उन्हें शुक्रवार के दिन कोई मिठाई भी भेंट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोग मन से ज़्यादा काम करते हैं, यानी माइंड वर्क ज़्यादा करते हैं, शारीरिक परिश्रम कम। तो इसलिए दिमाग को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। खास तौर से जब ये 2020 में कोरोना संकट आया है तो लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आराम करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मानसिक थकान होगी और वो पूरे शरीर को नुकसान दे सकती है और आप कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ सकते हैं।
शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, जहां शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का साथ होगा। इससे स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गुरु बृहस्पति और शनि की अष्टम भाव में युति किसी बड़ी बीमारी का संकेत दे सकती है, इसलिए शुरुआत से ही स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, अन्यथा अन्य ग्रहों की चाल के चलते और इन ग्रहों की युति से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस साल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, इसलिए आप संक्रामक रोगों की चपेट में ज़्यादा आ सकते हैं। वायु रोगों से संबंधित संक्रामित रोग आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, जिनसे बचकर रहना ज़रूरी होगा। साथ ही आंखों में दर्द, अनिद्रा, गैस, बाय या गठिया तथा अपच जैसी समस्याएं इस साल आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत का ध्यान रखें, यह अमूल्य है। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3 स्टार। और उपाय के रूप में अपने खाने में हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कर्क राशि की बात करते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए यह साल सामान्य रहेगा, कोई बड़ी रोग होने की संभावना तो नहीं दिख रही, इसलिए आप बेहतर स्वास्थ्य का काफ़ी आनंद लेते दिखेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपके सप्तम भाव में शनि और गुरु की युति होगी, जिसके चलते शनिदेव आपको छोटी मोटी समस्याएं जरूर देंगे, क्योंकि आप थोड़े आलसी भी हो सकते हैं, आप केयरलेस भी हो सकते हैं, परंतु गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर प्रभाव स्वास्थ्य से आपको मजबूत भी बनाएगा। छाया ग्रह केतु पंचम भाव में होंगे, जिससे पेट से जुड़ा कोई रोग परेशान कर सकता है, इसलिए खान पान का खास ख्याल रखें। आहार में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, नहीं तो कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर आपके हेल्थ हॉरोस्कोप पर जाएं तो जनवरी से अप्रैल के बीच का समय थोड़ा ज़्यादा सावधानी वाला होगा, क्योंकि इस दौरान किसी प्रकार का शारीरिक रोग हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए 15 अप्रैल के बाद से सितंबर का समय विशेष उत्तम रहेगा। इस दौरान स्वयं को ऊर्जावान पाएंगे, जिससे आप एक बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। फिर सितंबर के मध्य से नवंबर का समय स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है, इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग और व्यायाम का सहारा लें। इस वर्ष आपके लिए यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। आने वाला नव वर्ष सिंह राशि के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत से जुड़े कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा। खासतौर से वर्ष की शुरुआत में ही केतु आपके चतुर्थ भाव में होने से छाती से जुड़ी कोई समस्या, जकड़न, छाती में कंजेशन, ऐसी कोई समस्या दे सकते हैं। इससे निजात पाने के लिए आपको कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा। और केतु का स्वभाव ऐसा है कि आसानी से जांच में वो समस्या पकड़ में नहीं आती, इसलिए आपको एक से ज़्यादा बार भी जांच करानी पड़ सकती है। पूरे ही साल अपनी सेहत के प्रति आपको सतर्क रहना होगा, जिससे बीमारी को बढ़ने से पहले ही सही समय पर उसकी जांच करके उसे जाना जा सके और उपचार किया जा सके। आपके लिए राशिफल यह भी संकेत दे रहा है कि राशि के छठे भाव में शनि और बृहस्पति की मजबूत युति आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है। राशि का छठा भाव जीवन में रोगों को ही दर्शाता है। ऐसे छठे भाव में आपके अष्टम भाव के स्वामी शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत तो करेंगे, लेकिन उनका गुरु बृहस्पति के साथ युति करना आपको किसी बड़े रोग से पीड़ित भी बना सकता है। इसलिए जितना संभव हो अपना ध्यान रखें, नहीं तो गुर्दे, बड़ी आंत या फिर आमाशय से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। साथ ही साथ आपको वायु रोगों, जोड़ों में दर्द और मधुमेह से संबंधित समस्या की शिकायत हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 2 स्टार। बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल में छाया देखकर छाया दान करें। कन्या राशि की बात करें तो पता चलता है कि आपके लिए साल ठीक ठाक रहेगा। पूरे वर्ष छाया ग्रह केतु राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जो आपके साहस, पराक्रम और चुस्ती फुर्ती में वृद्धि करेगा। इससे आप हर प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। आप अपने पूर्व के किसी बड़े रोग से भी इस वर्ष निजात पा सकते हैं और आपको बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस साल काफ़ी मजबूत रहेगी। साल की शुरुआत आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके बाद अप्रैल से सितंबर के समय थोड़ा सा सावधानी वाला होगा। वो जातक जो मूत्र जनन तंत्र या फिर मधुमेह के रोग से पीड़ित हैं, उन्हें अपना अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान उनकी ये बीमारी बढ़ सकती है। अप्रैल से सितंबर के बीच ग्रहों की स्थिति कुछ जातकों को पेट में दर्द, एसिडिटी या अपच से जुड़ी समस्या दे सकती है। वहीं बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। खान पान में सुधार करें। योग और व्यायाम का सहारा लेना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा करने से ही आप अच्छे स्वास्थ्य को मजबूत बना पाएंगे। सितंबर के बाद का समय आपके लिए शुरुआती समय की तरह उत्तम रहेगा। इस दौरान आप
अच्छी यात्रा करते हुए भी दिखाई देंगे, यानी मध्य भाग के अलावा पूरा ही वर्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3.5 स्टार। और उपाय के रूप में मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग की दाल रात में भिगोएं, अगले दिन अपने दोनों हाथों से गौ माता को खिलाएं। इससे आपको बड़े से बड़े रोग से मुक्ति मिल सकती है। बात करेंगे तुला राशि की। वर्ष की शुरुआत विशेष अनुकूल रहेगी, जिससे आप अच्छा स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, लेकिन साल भर आपके दूसरे और अष्टम भाव में छाया ग्रह राहु केतु की उपस्थिति आपको खान पान से जुड़ी समस्याएं दे सकती है। ऐसे में खाने की आदतों में सुधार करें, उसकी वजह से कोई बड़ा रोग होने से बच सकता है। यदि आपके स्वास्थ्य पर नज़र डाली जाए तो पूरे ही वर्ष अत्यधिक अर्थात जरूरत से ज़्यादा भोजन या बासी भोजन करने से आपकी जो ये आदत खराब होगी, यही आपको सुधार करनी होगी, अन्यथा पेट से जुड़ा कोई बड़ा रोग परेशान करेगा। फिर मार्च और अप्रैल का महीना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान बाहर जाकर खाने पीने और अधिक तले भुने भोजन से या मसाले वाले भोजन से परहेज करें। शेष समय अच्छा रह सकता है और आप आनंद और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3.5 स्टार। और उपाय के रूप में हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए शुक्रवार के दिन यदि संभव हो तो घोड़े को चने की दाल खिलाएं, अथवा एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यह साल स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणामदायक रहेगा, यानी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपकी राशि में केतु की उपस्थिति आपको अचानक से किसी रोग से पीड़ित कर सकती है, जो आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर अस्थिर भी बनाएगी। धैर्य रखना, स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखना, आवश्यक परहेज करना और ज़रूरत पड़ने पर दवाई लेना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तभी आप बच पाएंगे बड़े रोगों की शिकस्त में आने से। तीसरे भाव में बृहस्पति और शनि का गठजोड़ आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता देने वाला होगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल देव आपके 6ठे भाव में होंगे, जिससे पहले से चली आ रही बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। सरल शब्दों में कहें तो शनि, गुरु, बृहस्पति और मंगल आपकी अंदरूनी ताकत और ऊर्जा को बढ़ाने में मददगार रहेंगे। जनवरी से मई यानी वर्ष के शुरुआती माह में आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस दौरान योग बन रहे हैं कि कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करें। ऐसे में खान पान को सही रखें, दिनचर्या में उचित परिवर्तन लेकर आएं। यदि शुरुआती कुछ महीनों को छोड़ दें तो शेष समय आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। और चांदी के अर्धचंद्र के साथ मोती रत्न अपने गले में धारण करें। बात करेंगे अब आपकी धनु राशि की। स्वास्थ्य के मामलों में धनु राशि के जातकों को इस वर्ष सामान्य ही परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि राशि के द्वादश भाव में केतु आपको पूरे वर्ष मानसिक तनाव में रखेंगे। नींद से संबंधित परेशानियां, पैरों में या एड़ियों में दर्द, आंखों से पानी बहना जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कोई हल्की फुल्की चोट भी लग सकती है। राशि के स्वामी बृहस्पति इस वर्ष आपके दूसरे भाव में शनिदेव के साथ रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में यह स्थिति आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव दिनचर्या और खान पान पर पड़ेगा। समय रहते ही भोजन में संतुलित आहार लें, खुद को शांत रखें और हर प्रकार की शारीरिक समस्याओं से स्वयं का बचाव करें, नहीं तो आपको मोटापा हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, यहाँ मुंह में छाले हो सकते हैं। नींद लेने में भी असमर्थ रहेंगे, जिसकी वजह से कमर में दर्द भी हो सकता है। इस साल कुछ जातकों को बुखार, फोड़े फुंसी यानी रक्त में अशुद्धि, शारीरिक चोट लगने की समस्या हो सकती है। मौसम का बदलाव आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपको चाहिए कि यदि आप ज़्यादा परेशान हैं तो किसी अच्छे खूबसूरत स्थान पर जाएं जहाँ की हवा शुद्ध हो। मोटापे से बचने के लिए नियमित रूप से कम सुबह शाम दौड़ने की या जॉगिंग करने की आदत डालें। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलेंगे 5 में से 2.5 स्टार। उपाय के रूप में बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। मकर राशि की बात करें तो इस साल आपका स्वास्थ्य संकेत दे रहा है कि आपको अनुकूलता मिलेगी। छोटी मोटी समस्याओं से तो आप नहीं बचेंगे, लेकिन कोई बड़ा रोग आपको परेशान ना ही करे ऐसी संभावना बनती है। आप खुद को शारीरिक रूप से सेहतमंद पाएंगे। संभावना है कि पूर्व में किसी गंभीर रोग से भी आपको निजात मिल जाए। उसके लिए आपको समय समय पर सेहत के प्रति सतर्क रखते हुए योगाभ्यास, ध्यान और व्यायाम करना होगा। यदि आपके हेल्थ हॉरोस्कोप की हम बात करें, जो कि साल 2021 के लिए है, तो यह संकेत भी मिल रहे हैं
कि कुछ ग्रहों का प्रभाव मानसिक तनाव और बेचैनी दे सकता है, जिससे आप कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं में स्वतः ही चले जाएंगे। आपको अपने लिए एक अच्छे अनुशासन का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखें, यही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपका स्वास्थ्य पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अच्छा रह सकता है। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3.5 स्टार, और आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जिससे आप समस्याओं से मुक्त रह सकें। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। आपके राशि के स्वामी शनि द्वादश भाव में साल भर बने रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं होंगी। एड़ी में दर्द होना, पैरों की पिंडलियां भारी होना, पैर में चोट या मोच आना, ज़्यादा नींद या बिल्कुल कम नींद आना, आंखों से पानी बहना, नींद की समस्या, ऐसी समस्याएं हैं जो इस वर्ष आपको परेशान कर सकती हैं। ग्रहों के संकेत मिलते हैं कि वर्ष की शुरुआत में वायु प्रकोप, एसिडिटी, अपच, गठिया जैसी समस्याओं के अलावा अन्य छोटी छोटी समस्याएं जैसे सर्दी, जुकाम आदि भी परेशान कर सकती हैं। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि वर्ष के मध्य में जब आपके राशि स्वामी वक्री होंगे, तब आपको किसी प्रकार की पैर से जुड़ी शारीरिक चोट लग सकती है। अपना खास ख्याल रखें। यदि आप खेल खेलते हैं तो खास तौर से ध्यान रखें। वाहन चलाने वाले जातकों को भी इस साल थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 2.5 स्टार, और उपाय के रूप में शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करें। उसके लिए शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और दिव्यांगजनों की मदद करें। बात करेंगे अब मीन राशि की। यदि आपके स्वास्थ्य को देखा जाए तो यह साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस मानसिक तनाव को खुद से दूर रखें। ये जो आप टेंशन की टोकरी अपने सिर पर रखते हैं तो उठाकर बाहर फेंक दें, तो काफ़ी हद तक ठीक रह पाएंगे। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं जरूर परेशान कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वर्ष का शुरुआती भाग सेहत के लिहाज से उत्तम रहेगा। राशि के स्वामी एकादश भाव में उपस्थित होकर आपको बेहतर स्वास्थ्य देने का काम करेंगे, जिसके चलते आपको अपने किसी पुराने रोग से भी मुक्ति मिल सकती है। अप्रैल से सितंबर के बीच राशि के स्वामी द्वादश भाव में जाएंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे कष्ट होंगे जिन पर आप स्वयं नियंत्रण रख सकते हैं। अंतिम 2 महीने साल के, यानी कि नवंबर दिसंबर का समय सेहत के लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। ऐसे में अत्यधिक वसायुक्त भोजन और असंतुलित दिनचर्या में सुधार करें। मोटापे की समस्या से बचने की कोशिश करें, अन्यथा भविष्य में यही आपको कोई बड़ा रोग दे सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अच्छे डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं। वर्ष का शुरुआती भाग आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। उत्तरार्ध में थोड़ा ध्यान रखें। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 3 स्टार। उपाय के रूप में बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो दोस्तों, ये था आपका स्वास्थ्य राशिफल 2021। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।